हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको जो है OMR सीट को जो है भरने का तरीका बताने वाला हूँ। किस तरह से जो OMR जो सीट होती है वो होती है और कैसे भरनी होती है। क्योंकि जो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सुपर 100 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने कोई भी जो है ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया है जो कि OMR सीट पर जो है हो रहा हो। वैसे तो जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है OMR सीट पर जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सीलेंस एग्ज़ाम, NTSE, NMMS कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है दिया होगा। तो जो है वो OMR सीट को भरना तो जो है सीख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मैंने ये पूरी जो है हाथ से जो है OMR सीट बनाई है, ताकि मैं आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। जो है इस पर जो है पहले मैं जो मैंने हाथ से बनाई है इसको भर के बताता हूँ। इसके बाद जो है जो आपकी जो सैम्पल पेपर्स, सैम्पल जो आपके गूगल वगैरह पर मिल जाते हैं उसको भी मैं बताऊँगा। कुछ उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, मैंने इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं, केवल इसमें जो है जो कॉलम वगैरह होते हैं उनको बनाया है, ताकि मैं उनको भर के बता सकूं कैसे भरना होता है। ठीक, तो पहले हम जो इस सीट को भर लेते हैं। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम उनको भी देखेंगे, और जो जो यहाँ पे मैंने PDF जो इससे जो फ़ोटो डाउनलोड की है जो गूगल से, मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक, तो ये एक तरह से जो सैंपल बनाया है, क्योंकि जो अधिकतर जो भी OMR सीट होती है उसमें आपको नाम अपना भरना होता है, माता पिता का नाम, सेंटर नेम जो है भरना होता है, रोल नंबर, सेंटर कोड, इस तरह से जो होता है। ठीक, इसके अलावा जो एक आध दो डिटेल्स और भी जो है सुपर हंड्रेड की जो है OMR सीट होती है उसमें हो सकती हैं। ठीक, तो हम जो है इसको अगर भरना सीख लेते हैं तो वहाँ पर हमें जो है कोई भी नर्वसनेस फील नहीं होगी, और हम आसानी से जो वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को जो है सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम जो है यहाँ पर भरते हैं। जैसे हमें जब अपना कैंडिडेट नेम भरना होता है तो पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि जितने भी लेटर होते हैं हमें सब कैपिटल में लिखने होते हैं। ठीक, तो जैसे कैंडिडेट नेम में जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, R जैसे लिखा मैंने, AHU और L, सारे के सारे लेटर जो है कैपिटल में लिखने हैं। ठीक, ये लिख लिए। इसके बाद जब मुझे अपना सरनेम लिखना होगा तो एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स बीच में छोड़ देंगे, और इसके बाद यहाँ से KUSHW, और इस तरह से जो है आगे को जो भी होगा वो हम आगे भर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर मान लो ये क्या है, मेरे पिताजी का नाम लिखना है। ठीक, अब मान लो कि मेरे पिताजी का नाम मान लो क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं हर्ष कुमार लिख लेते हैं। ठीक, हर्ष कुमार कुशवाहा ऐसा है। ठीक, तो इसमें जो है बीच में जो नेम आ रहा है वो क्या है, मिड नेम कहलाता है। ये फर्स्ट नेम हो गया, ये लास्ट नेम, और बीच में जो होता है वो मिड नेम होता है। तो जैसे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक कॉलम छोड़ा है, वैसे ही हम यहाँ पर पहले जैसे हर्ष लिखना है, ठीक, HARSH, अब यहाँ पर एक कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ पर KUMAR। ठीक, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक कॉलम और छोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर जो क्या कर लेते हैं कि और कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि इसको हमें समझना है अच्छे से। ठीक, तो ये जो हो गया पूरा। अब यहाँ पर जो हमें एक ये कॉलम खाली छोड़ना है, और यहाँ से फिर हमें जो है आगे स्टार्ट करना है। जैसे हमने ये कॉलम खाली छोड़ दिया, और यहाँ से फिर जो है लास्ट नेम जो आ रहा है उसको स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ से ऐसे ही कुछ भी जो है मदर नेम में भी कुछ भी भर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या भर लेते हैं, ROSHNI। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हम एक लेटर छोड़ेंगे, और यहाँ पर जो है आगे जो भी नाम होगा वो भर देंगे, इस तरह से भरेंगे। और इसके अलावा आपको जो है एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, जो फादर नेम और मदर नेम है, इसमें आपको भी मिसेज या मिस्टर या मिस या ये कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिंपल जो है नाम लिखना है। ठीक, इस तरह से हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेंटर कोड लिखना है, तो सेंटर कोड में भी यही इसी तरह से जो है कॉलम बने होंगे। यहाँ पर मैं इसमें बनाना भूल गया, तो इस तरह से जो है इसमें कॉलम बने होंगे। सेंटर कोड यहाँ पर आप लिख देंगे, जो भी वहाँ पे स्कूल का नाम होगा, जो भी आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका जो है सेंटर कोड लिखा होगा, तो उस तरह उसमें जो है आपको सेंटर नेम लिखा होगा, तो उसमें आपको जो है सेंटर नेम लिख देना। जैसे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ MCVU। ठीक, ये मेरी कॉलेज का जो है नेम है शॉर्ट में, तो मैंने उसी को अभी के लिए भर दिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक, तो इस तरह से जो है आपको ये डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा भी यहाँ पर कोई और डिटेल हो सकती है अदरवाइज जो होता है केवल इतना ही मैक्सिमम जो है इस तरह से भरने के लिए होता है। ठीक, कोई भी हो तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी है, आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपको सारे लेटर कैपिटल में लिखना है। जब आप नेम और सरनेम के बीच में जो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ना है, जो भी आपका मिडिल नेम होता है उसके बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ना है। अपना नाम या माता का नाम या पिता का नाम किसी का भी नाम हो, उसमें मिस, मिसेज, मिस्टर कुछ भी नहीं लगाना है। ये चीज़ें जो है आपको बेसिक से याद रखनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें रोल नंबर कैसे भरना है। तो रोल नंबर मान लो कि हमारा रोल नंबर क्या है,
346507 है। ठीक, मान लो ये रोल नंबर है, तो मैंने पहले तो रोल नंबर ऐसे भर दिया जो भी है। अब इसके बाद अब जो भी रोल नंबर का इसका जो डिजिट 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 वाले को जो है यहाँ पर काला कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से जो हमें काला करना है। और एक बात को और याद रखना है कि आपका जो भी गोला है वो इस जो आप इसको काले कलर से ही आपको जो करना है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि जो नीला पेन होता है या काला पेन उसको यूज करना होता है। ये मैं अभी के लिए मार्कर पेन यूज कर रहा हूँ ताकि वीडियो बनाते टाइम अच्छे से देखे। आपको वहाँ पर मार्कर पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको केवल ऐसे जो सिंपल नीले या काला पेन जो होता है उसको यूज करना है। आपको जो है काला पेन और नीला पेन दोनों ले जाने, एक दो पेन एक्स्ट्रा भी ले जाना है। वैसे मेरी सलाह है कि आप काले पेन का ही यूज करें, बाकी आप नीले पेन का भी यूज कर सकते हैं और सादा पेन का ही यूज करना है, आपको मार्कर पेन का यूज नहीं करना है। यहाँ पर केवल मैंने वीडियो पर्पस के लिए मार्कर पेन का यूज़ किया है। ठीक, और यहाँ पर जो है आपको ये जो गोले होते हैं, ये जब आप कलर करें इनको, तो ये जो है गोले इससे बाहर नहीं निकलने चाहिए। ठीक, तो इस तरह से मैं इनको जो है भर लेता हूँ। इसके बाद हम जो है वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर जो सेंटर कोड है, जो आपका केंद्र होगा उसका कोड जो होगा उसको भरना है। तो हो सकता है आपका जो सेंटर कोड हो वो पूरा डिजिट में हो सकता है कि शुरू के 3 डिजिट हो, बाद का एक जो है इंग्लिश का कोई भी लेटर हो। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर दिया होगा भरने के लिए। तो मान लो यहाँ पर मैं भर देता हूँ 101G। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से जो काला करना होगा, आपको 1 को जो है काला करना होगा, 0 को करना होगा, और इसके बाद फिर से आप 1 को कर देंगे, और इसके बाद जो आपका जो इंग्लिश वाले लेटर है इसमें आपको जी को कर देना है, तो यहाँ पर आप कर देंगे। इस तरह से जो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और आपके जो गोले हैं इसके बाहर नहीं निकलने चाहिए, अगर इसके बाहर निकलते हैं तो वो आपका जो है फिर गलत माना जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो है अभी आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, इनको भरना होगा। इसके बाद आपके जो नीचे जो है क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो इस तरह से 1 से 50, 51 से 100 इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं। मान लो आपका जो पहला क्वेश्चन वी राइट है। ठीक, तो आपको जो है वी को काला कर देना। क्या कर देना है? वी को काला करना है, और पूरा काला करना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा काला किया और छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है कि मान लो आपने जो है पहले मान लो ए पर आप काला करना चाहते थे तो आपने ऐसा, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लो हम किसी और अपने इस रजिस्टर को निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सा समझ लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये गोले हैं। ठीक, ए है, बी है, सी है, और ये क्या है? डी है। मान लो कि आपको पहले लगा कि ए जो है राइट है। ठीक, तो आपने आधा ए को राइट कर दिया। ठीक, अब लेकिन आपको पता चला कि आपको जो है बी को सही करना था। ठीक, तो आपने क्या किया कि आप जो है बी को पूरा काला कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या किया कि आपने जो है बी को पूरा काला कर दिया और ए पर ऐसा क्रॉस लगा दिया, तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत ही माना जाएगा। अगर आप छोटा सा डॉट भी उस पर रख देते हैं और वो एग्जामिनर देख लेता है, चूंकि एग्जामिनर तो वहाँ पर चेक करेगा नहीं, मशीन से चेक होती है तो वैसे भी डिटेक्ट हो जाता है। तो अगर आप एक छोटा सा डॉट भी रख देते हैं तो वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको ये क्वेश्चंस को भर देना है। ठीक, तो इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर भर देने हैं। इस तरह से जो है आपको आपके जो क्वेश्चन पूरे फिल कर देने हैं। क्वेश्चन फिल करने के बाद यहाँ पर जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन, तो आपको जो है पूरे 100 के 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। तो यहाँ पर आप जो है 100 भर देंगे। इसके बाद नीचे जो होते हैं यहाँ पर क्या है? वीक्षक के हस्ताक्षर, मतलब कि जो आपका वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहा है, जो चेकियर है उसके वहाँ पर जो है जो ड्यूटी कर रहा है, चेकियर नहीं कहेंगे, जो ड्यूटी कर रहा है उसके साइन होंगे। और यहाँ पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर यानी कि आपके हस्ताक्षर होंगे। तो मान लो कि यहाँ पर जैसे मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक, और यहाँ पर भी कोई भी जो है जो यहाँ पर जो आपका वीक्षक होगा, जो आप वहाँ पर ड्यूटी कर रहा होगा, उसके सिग्नेचर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर कुछ भी जो है XYZ कुछ भी जो है यहाँ पर साइन कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपकी टोटल जो भी सीट है वो होती है। ठीक, तो इस तरह से जो है आपकी जो है सीट यहाँ पर होगी। अब हम इस सीट को भरने के बाद जो है उस सीट पर चलते हैं, जो कि आपकी जो प्रिंटेड सीट है, जिसकी मैंने फ़ोटो गूगल से निकाली है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होंगे, तो हम उन इंस्ट्रक्शन को भी जानेंगे और उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। ठीक,
तो आप देख सकते हैं हमने जो है इस सीट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो सीट होती है इसी कलर में जो लगभग प्रिंटेड होती है, इसी तरह से जो प्रिंट होती है। यहाँ से ये जो है पूरे 100 क्वेश्चन ही आपके आने, तो नीचे इस तरह से क्वेश्चन होगा। नीचे जो इसके नीचे जो यहाँ पर साइन जो नीचे क्या होगा, आप 1 मिनट रुकिए, हम जो है पहले यहाँ पर जो उसके जो पेन होता है इसको हम वो कर लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। तो हम थोड़ी सा आप वेट कीजिए, बस कुछ ही देर की बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये जो है आपके क्वेश्चंस होगा, इसी तरह से जो क्वेश्चंस होंगे इसके नीचे यहाँ पर जो है आपको वो साइन के लिए जो मैंने पिछली सीट में जो बताया, जो मैंने हाथ से भरी थी, उसमें यहाँ पर जो है नीचे साइन के लिए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप जो भी साइन वगैरह होंगे वो कर लेंगे। और इसके बाद आप ऊपर आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है नेम है, यहाँ पर जो है नेम हो गया। उसमें अगर आपके पिताजी का नाम माताजी का नाम लिखने के लिए आएगा तो वो आपको कर देना, अदरवाइज वो नहीं आएगा तो नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर जो है परीक्षा की दिनांक अगर डेट का आएगा तो आपको डेट भर देना है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर, कैंडिडेट के हस्ताक्षर, और ये देखिए जो इसमें यहाँ पर ऊपर दिया है कॉलम, और मैंने जो नीचे बताया। ठीक, तो कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी है, तो आपका जो सुपर 100 का एग्ज़ाम है उसमें कैटेगरी के हिसाब से जो है रैंक नहीं बनती है, तो आपको जो कैटेगरी का वाला ऑप्शन तो मिलेगा भी नहीं। ठीक, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो ये क्या है, ये जो है ई सर्विस करके एक्सेस सर्विस करके आ रहा है, तो ATKT वगैरह जो होती हैं ये भी आपका नहीं है, तो ये कॉलम तो पूरा आपका हट जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है, यहाँ पर आपका जो प्रश्न पत्र जो मिलता है उसमें जो नंबर लिखा होता है वो रहेगा, तो आपको हो सकता है ये भरना हो। ठीक, यहाँ पर आप जो रोल नंबर भरेंगे मैंने आपको बताया कैसे। ये पद का नाम वाला जो है ये भी आपके लिए नहीं रहेगा, ये हट जाएगा। ठीक, और इसी तरह से जो है अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा है मैंने उसमें जो नीचे बताया है। लैंग्वेज जो आपके आ जाएगा, आपका कौन सा मीडियम है, तो आपके लिए जो मीडियम वाला भी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक, ऊपर जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ठीक, यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट, केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का जो है प्रयोग करें। मैंने अभी बताया था कि जो है आपको नॉर्मल पेन ही ले जाने हैं। ठीक, और यहाँ पर ये जो इसको भरने का तरीका बताया, तो मैंने बताया था कि आपको जो है कुछ भी जो है आधा वगैरह नहीं भरना है, आपको जो है पूरा का पूरा भरना है। ना तो आपको ऐसे टिक लगाना है, और रॉन्ग वगैरह के लिए ना ही आपको क्रॉस करना है, ना आपको कोई डॉट करना है, ना कोई जो है आधा फिल करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है अगर कोई भी आंसर करेक्ट लग रहा है तो उसको जो है पूरा जो है यहाँ पर फिल करना है, और वो भी जो है उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत ही सावधानी से जो है आपको वहाँ पर फिल करना होता है। ठीक, और आपकी जो OMR सीट है वो आपको जो है मोड़नी वगैरह नहीं है, बिल्कुल जो है सेफली जो है आपको जो है वहाँ पर देनी होगी। ठीक, अगर आपकी जो है सीट मुड़ वगैरह जाती है तो आपको जो है फिर दिक्कत हो सकती है, रिजल्ट वगैरह में आपको जो है दिक्कत हो सकती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जो है आपकी OMR सीट भर गई है, कैसे भर गई ये भरना है ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी बनाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो है आपको जो एग्ज़ाम के जो है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जो होता है आपको जो है काफ़ी नर्वसनेस फील होती है, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करें। और एग्ज़ाम सेंटर में जब आप पहुंचते हैं आपको जो एग्ज़ाम सीट मिलने वाली होती है तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। ठीक, धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपको नर्वसनेस फील होने लगता है, और कई लोगों तो पर जो है पसीने आ जाते हैं नर्वसनेस की वजह से, उनका जो है एग्ज़ाम ही जो है बहुत ही बेकार चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है मैं आपको जो है 1-2 उपाय बताऊँगा, तो जो है आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, और नेक्स्ट वीडियो का जो है इंतज़ार कीजिए। अगले जो है 1-2 दिनों में जो वो वीडियो भी आ जाएगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 7-8 जुलाई के आसपास है, तो आपकी जो वीडियो है ये जो वो आपकी जो है 4-5 जुलाई तक जो है आ जाएगी। तो आपको जो है मैं वहाँ पर जो उपाय बताऊंगा उनको ज़रूर जो है ट्राई करना है, ताकि जो है आपको जो है नर्वसनेस वगैरह फील ना हो और आप अपना एग्ज़ाम जो है बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो आई होप आप सभी को जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, ये चैनल इन्फॉर्मेटिव है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहना है। ठीक, तो